जंग बदर के मौके पर अल्लाह की जो मदद आई थी, यानी जब फरिश्ते नाजिल हुए थे तो वो इसी पहाड़ी पर नाजिल हुए थे। यही वो मुबारक और मुक़द्दस पहाड़ी है जिस पर मुसलमानों की मदद और नुसरत के लिए अल्लाह ने अपने फरिश्तों को नाजिल होने का हुक्म दिया था और वो फरिश्ते मुसलमानों की मदद करने के लिए आए थे। तो यही वो रेतीली पहाड़ी है मैदान बद्र में कि जिस पर अल्लाह के फरिश्तों ने नुज़ूल किया था। सहाबा किराम बयान करते हैं कि ग़ज़वा बद्र के मौके पर अजीब मामलात दिखाई देते थे। कुफ़ारे मक्का की गर्दनें कटती हुई तो दिखाई देती थी मगर काटने वाला दिखाई नहीं देता था। कुरान मजीद में जिक्र भी हुआ, वलक़द नसरकुमुल्लाहु बिबद्रिन व अंतुम अदिल्ला, कि हमने तुम्हारी उस हालत में मदद की जब तुम कमज़ोर थे। और इसी तरह से फरमाया गया कि कम मिन फ़िअतिन क़लीलतिन ग़लबत फ़िअतन कसीरतन बिइज़्निल्लाह, कि छोटी सी जमात बड़े लश्कर पर हावी हो गई अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फ़ज़ल से। तो अल्लाह पाक ने उस छोटी सी जमात को वो हिम्मत और हौसला अता फरमाया कि हथियार भी कम थे, बज़ाहिर जंग के तमाम साजो सामान कम थे और मुकाबले में आने वाले जो तमाम लश्कर थे वो मुसल्लह थे और पूरी तरह से उनके पास में तमाम जंगी साजो सामान थे, लेकिन उसके बावजूद भी 3 गुना लश्कर पर ये छोटी सी जमात हावी हो गई। तो अल्लाह फरमाता है कि ये हमारे फजल से हुआ, यानी अल्लाह पाक ने उस जंग बदर में खुसूसी तौर से अपने बंदों की मदद की थी, यानी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ को कबूल किया था। और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने भी जो जुमले इरशाद फरमाए थे, जो दुआ की थी ग़ज़वा बद्र के मौके पर, यकीनन वो दुआ आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अलावा दुनिया में कोई नहीं कर सकता, वो जुमले कोई नहीं दोहरा सकता। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मैदान बद्र में पहुंचने के बाद में तमाम वॉर स्ट्रेटजी को फॉलो करने के बाद में, अपने तमाम लश्करियों को खड़ा करने के बाद में, तीर अंदाजों को खड़ा करने के बाद में और तलवार वालों को खड़ा करने के साथ साथ आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब अपने मालिक की बारगाह में सजदा किया है तो उस सजदे में अपने मालिक की बारगाह में रसूल पाक अर्ज़ करते हैं कि बारी ताला ये छोटी सी जमात है, अगर ये भी नहीं रही तो फिर क़यामत तक तेरा नाम लेने वाला कोई बाकी नहीं रहेगा। यानी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने मालिक की बारगाह में वो राज़ो नियाज किए कि तारीख की औराक में मौजूद है। और फिर आप देखिए कि सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उस हालत को देख करके परेशान होते हैं। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिलासा देने की कोशिश करते हैं। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सजदे से सर उठाया और फरमाया, देखो अमीर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ को फरमाते हैं कि देखो अबू बकर, ये अल्लाह के फरिश्ते नाजिल हो रहे हैं, अल्लाह की मदद आ चुकी है। सैयदुल मलाइका हैं जो अपने फरिश्तों के साथ में, अपने तमाम साथियों के साथ में हमारी मदद और नुसरत के लिए आए हैं। तो वो तमाम फरिश्ते अल्लाह ने भेजे थे मुसलमानों की मदद और नुसरत के लिए और वो इसी पहाड़ी पर नाजिल हुए थे। लेकिन ये जानना ज़रूरी है कि वो किस तरह से अल्लाह की मदद आई थी और उसके पीछे का पस मंज़र क्या है। यकीन जानो मुसलमानों के जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान नबूवत फरमाया है तो हुजूर के ऐलान नबूवत के साथ ही मुसलमानों को सताना शुरू कर दिया गया था। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इल्ज़ामात लगाना शुरू कर दिए गए थे। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के, हुजूर के अहले बैत को और हुजूर के तमाम सहाबा को परेशान करना शुरू किया गया। सैयदना बिलाल हबशी पर जुल्म हुए, हज़रत अम्मार बिन यासिर को सताया गया, हज़रत यासिर को शहीद कर दिया गया, हज़रत सुमैया का पेट चाक किया गया। यहाँ तक कि मुसलमानों पर इतना जुल्म हुआ कि पूरे मक्का ने उनका सोशल बाइकआउट कर दिया। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम, हुजूर के सहाबा और अहले बैत 3 साल तक शैब अबू तालिब में उन मुश्किल हालात से गुजरते हैं कि रसूल पाक के सहाबा और खुद आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम पेट पे पत्थर बांधते हैं। और इन दिनों में हालात ये हैं कि पेड़ों के पत्ते चबा करके अपना वक्त गुजारते हैं, पेड़ों के पत्तों को घोल करके पीते हैं। आप ज़रा सोचिए कि कितना मुश्किल वक्त होगा कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम हैं, सैयदा फातिमा हैं, खदीजतुल कुबरा हैं और फिर हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ में तमाम सहाबा हैं। और फिर उन मुश्किल हालात में जनाब सैयदा खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का भी विसाल हुआ, फिर सैयदना अबू तालिब अलैहिस्सलाम का भी विसाल हुआ। यानी मुसीबतों पर मुसीबतें आ रही हैं और फिर कुफ़ारे मक्का को वहाँ भी रहना गवारा नहीं था। तो फिर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को और हुजूर के सहाबा को हिजरत करने पर मजबूर कर दिया गया और फिर अल्लाह ने हुक्म नाजिल फरमाया और मुसलमान फिर हिजरत करते हैं मदीना शरीफ की जानिब। कुफ़ारे मक्का को यह भी गवारा नहीं था कि मुसलमान किसी और जगह जाकर के चैन की सांस ले लें। इसी वजह से फिर कुफ़ारे मक्का ने एक मंसूबा बनाया कि एक बड़ी तिजारत की जाए और उस तिजारत से जो भी मुनाफा हासिल होगा उससे हम हथियार खरीदेंगे और फिर उन्हीं तमाम हथियारों के जरिए हम मुसलमानों का नामो निशान और इनका वजूद मिटा देंगे। चुनांचे अबू सुफियान की सिपह सलारी में एक काफिला गया तिजारत के लिए और फिर वो मुनाफे से जो हथियार खरीदने वाले थे उन्हीं हथियारों से मुसलमानों का नामो निशान मिटाने की साजिशें वो रच रहे थे। और इन्हीं साजिशों के तहत उन्होंने बद्र का पूरा
मामला तैयार किया, बद्र के दिन के लिए तमाम मंसूबे तैयार किए। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नबूवत का चिराग बुझाने के लिए आ रहे थे ये कुफार मक्का, लेकिन अल्लाह की तदबीर ही कुछ और थी कि इधर से ये निकले हैं 2 हिजरी में, और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जब ये खबर लगी तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने भी अपने सहाबा के साथ में तमाम जंगी स्ट्रैटेजी बनाना शुरू कर दी हैं। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सहाबा के सामने बयान किया तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबा ने वो प्यारी बातें कही कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम से अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, हम कोई बनी इसराइल थोड़ी हैं जो ये कह दें कि आप और आपका रब जाकर के लड़े। अगर आपका हुक्म हो तो हम आग में कूद जाएं, अगर आपका हुक्म हो तो हम समंदर में कूद जाएं। साहबा ने इस तरह की बातें की। फिर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बद्र के मैदान की तरफ कदम बढ़ाया और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ फरमाई तो अल्लाह पाक ने फरिश्तों की मदद भी नाजिल फरमाई। इसी पहाड़ पर फरिश्ते आए, उतरे और फिर जंग बदर में मुसलमानों को वो फतह नसीब हुई कि फिर उसी फतह की वजह से तारीख़ इस्लामी का पूरा रुख मुड़ गया और फिर मुसलमानों को उस फतह की वजह से, इस जंग बदर में कामयाबी की वजह से बहुत इज्जत मिली और सारी दुनिया में इस्लाम का, मुसलमानों का रोब दबदबा बैठ गया। फरमाया अल्लामा इकबाल ने कि फ़िज़ाए बद्र पैदा कर, फरिश्ते तेरी नुसरत को उधर सकते हैं गर्दों से, कतार अंदर कतार अब भी। तो अगर हम भी आज उसी बदरी सहाबा के नक्श कदम पर चल कर के अपने ईमान के अंदर इस्तिकामत पैदा कर लें तो आज भी अल्लाह की गैबी मदद हम तक पहुँच सकती है। बहुत शुक्रिया।